हाय फ्रेंड्स। ये प्रॉफिट मार्ट मोबाइल एप्लीकेशन में जो सर्च कैसे करना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, फिर ये इक्विटी में या फिर ऑप्शन में या फ्यूचर में ट्रेड करने में कैसे कैसे करेंगे हम लोग, थोड़ा सा हम लोग आज देख लेते हैं। आप लॉगिन करने के बाद जब होम पेज पर आओगे तो होम पेज पर आपका जो पहला पेज है उसमें आपके अकाउंट में कितने फंड्स हैं वो अवेलेबल फंड आप शो करेगा आपको, और कितने आपने यूज किए हैं, कितना आपने ट्रेड किया है वो आपको फर्स्ट पेज पे शो करेगा। इस मार्केट एक सेकंड होम के बाद आपको बगल में आपको मार्केट दिख रहा होगा, मार्केट वॉच। इस मार्केट वॉच का मतलब ये है कि जहां आप अपने पसंदीदा स्टॉक को वॉच करने के लिए लगा दो, ताकि वो कैसा मूवमेंट दे रहा है आप उसको पॉइंट टू पॉइंट, मिनट टू मिनट आप देख सको। तो मैंने एक क्या बोलते हैं, एक मैंने मार्केट वॉच बनाया है निफ्टी नाम से, एक सानवी नाम से और एक अपना फ़ोन नंबर के नाम से। तो पहले आपको दिखाता हूँ सिंपल सा इसमें ऐड करने के लिए। तो मैं इसी वॉच लिस्ट में मतलब कि मार्केट वॉच में एक एसबीआई का इक्विटी मैंने ऐड किया है, जो कि एक इन्वेस्टमेंट कॉल है। मुझे फ्यूचर ऐड करना है तो मैं ये ऊपर जो आपका एरो बना हुआ बटन है इस पर क्लिक करके सिंपल में मैं टाइप करूँगा SBI FUT। तो SBI का जो फ्यूचर्स है ये अप्रैल महीने का जो एक्सपायरी होगा, मई महीने का जो एक्सपायरी होगा, जून महीने का एक्सपायरी होगा, वो सारा का सारा आपको आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर अप्रैल और मई ये दोनों का फ्यूचर ऐड कर लेता हूँ। ये इस तरह से मैंने इसे ऐड कर लिया। साथ ही फ्यूचर में क्यों ट्रेड करें, इक्विटी में क्यों ट्रेड ना करें, आप लोग पूछ सकते हो। तो आपको एक सिंपल सा इसमें एक वर्डिंग है। इक्विटी में आपके पास एक बेनिफिट ये है कि आपका ये पैसा कभी भी जीरो नहीं होगा। ओनली एंड ओनली केस जब कंपनी डिफ़ॉल्ट हो जाए या कंपनी बंद हो जाए या कंपनी भाग जाए। अब SBI डूब तो नहीं सकती, आपको भी पता है। मर तो नहीं सकती है, भाग तो नहीं सकती है, ये आपको भी पता है। तो इन केस में आपका पैसा थोड़ा बहुत एक सेफ जोन में है। जब हम किसी स्टॉक को बाय करते हैं तो ये सोच के बाय करते हैं कि इन फ्यूचर भविष्य में ये जो हमारा जिसमें मैंने अपने पैसे को इन्वेस्ट किया है ये ग्रो अप करेगा। मतलब कि SBI का जो स्टॉक है वो ग्रो अप करेगा। तो ये चार्ट है, इसका ये चार्ट का मतलब ये इसके मूवमेंट करने का तरीका, ये कैसे अप गया डाउन गया, इस तरह से इसका ये मूवमेंट कैसे कैसे हुआ, ये कंप्लीट उसका ये आपको एक चार्ट के रूप में दिख रहा है। ये ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये कि आपका पैसा ऊपर जा रहा है, बस ये ध्यान रखिएगा। नीचे गिर रहा है मतलब कि आपने जिस रेट से बाय किया था उस रेट के वो नीचे की ओर डाउन जा रहा है। जब इसको हम बाय करेंगे, मैं बात कर रहा हूँ इक्विटी की। इक्विटी को जब भी आप बाय करोगे करोगे आप तो ये CNC फॉर्म में बाय करोगे। CNC बाय करने का मतलब ये हो गया कि मैं SBI कंपनी का स्टॉक जो मैंने इन्वेस्ट किया है मैं जब चाहूँ जब बेचूँ। आज मुझे अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो मैं आज बेच सकता हूँ। मुझे लॉन्ग टर्म देखना है कि मैं चलो भाई SBI है, कंपनी है, आप मार्केट थोड़ा अभी लॉकडाउन चल रहा है, सब कुछ डाउन जा रहा है, तो अभी सब कुछ क्रैश हो रहा है, यही सस्ता काफ़ी गिर गया, तो ये भी गिर रहा है। तो भविष्य में जैसे ही लॉकडाउन हटेगा तो इसका भी वैल्यू ऊपर चल, प्रॉफिट होगा। वास्तविकता है अभी लॉकडाउन है तो लॉकडाउन में सब कुछ मर रहा है, सब कुछ डर, सब कुछ सारा बिजनेस चौपट चल रहा है। अभी SBI जो कभी 300 350 400 चला करती थी आज आपको 180 170 दिख रही है, जो कि अपना लो मार्केट का ये लोवेस्ट पॉइंट चल रहा है। तो मतलब ये अपॉर्चुनिटी हुआ उन लोगों के लिए जो एक स्टॉक में इन्वेस्टर है, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इन्वेस्ट करने का सही समय होता है जब मार्केट का स्टॉक, मार्केट का पोजीशन नीचे गिरा हो, सस्ता मिल रहा हो। हम लोग ज़मीन कब बाई करेंगे, जब वो महंगा चल रहा है तो नहीं, जब वो सस्ता मिल रहा है तो। सेम फीचर इसमें भी है। चलिए, पहला आपका क्वेश्चन हो गया, तो आपको CNC में बाय करने का मतलब हो गया कि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, या MIS में बाय कर रहा हूँ उसका मतलब हो कि मैं ये SBI का स्टॉक को आज के लिए ही बाय कर रहा हूँ। मतलब आज बाय करूँगा, मुझे प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट में ठीक, नहीं होगा लॉस में ठीक। तो हमारा जो भी कुछ होगा कहानी आज को ही ख़त्म कर देना है। एक और इसमें है COBO।
ये दोनों फीचर क्या है कि सीओ का मतलब हो कि मैं बाय कर रहा हूँ, लेकिन मैंने अपने स्टॉक का जो स्टॉप लॉस है, मतलब लॉस अपना जो है, मैंने लिमिट कर लिया। कि अगर मैंने 100 पीस, मतलब 1000 पीस मैंने बाय किया एसबीआई का स्टॉक, तो ये मुझे लॉस अगर होगा तो ये 170, मतलब मैं 179 लगा दिया, तो मुझे अगर लॉस भी होगा तो मुझे 5 रुपये का, मतलब कि 5 गुना 1000, मतलब 5000 रुपये का लॉस होगा। और इस इसके साथ मैंने जो इन्वेस्ट किया है कि मुझे 5 रुपये का लॉस हो, एक्सेप्टेबल मेरा लॉस है, क्योंकि मैंने 1000 क्वांटिटी में बाय कर रहा हूँ। और जैसे ही ये ऊपर की ओर मूवमेंट दे, मैं अपना इसको बेच सकूँ, अपना स्टॉप लॉस को मॉडिफाई कर सकूँ, इसके जो स्टॉप लॉस को कन्वर्ट कर सकूँ टारगेट के रूप में। और एक आपका हो गया बीओ। बीओ सबसे अच्छा फॉर्म ये इसलिए कहलाता है कि आपको एक बार में ही, आपने एक बार में 179 लगा दो, आप यहाँ पर 185 लगा दो, तो मैंने एक बार में ही स्टॉप लॉस भी लगा दिया, टारगेट भी लगा दिया, क्वांटिटी भी एंट्री कर दिया, और अपना एंट्री पॉइंट भी एंट्री कर दिया, और जो भी पहले आएगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। स्टॉप लॉस हिट हुआ तो चलो लॉस हो गया, टारगेट हिट हुआ, चलो टारगेट में आप किसी को भी मॉडिफाई कर सकते हो। मॉडिफाई कैसे करेंगे हम बात करते हैं। फ्यूचर का मतलब क्या हो गया कि आप चूंकि एमआईएस मोड में मैंने बाय किया था एसबीआई को, इस इक्विटी को, तो मुझे 20 गुने का मार्जिन मिला। बोलने का मतलब ये है कि अ, ऐसे अगर सीएनसी मोड में बाय करूंगा एसबीआई को, तो मुझे एक पीस शेयर को बाय करने में 184 रुपये खर्च होंगे। लेकिन यही अगर मैं इसे एमआईएस मोड में बाय करूं, तो मुझे 10 रुपये के आसपास खर्च होंगे, क्योंकि बाकी पैसा जो है, जो ब्रोकर है, वो हमें मार्जिन, और ये बोल ये शेयर बाई करो, तो आपको इसको स्क्वायर ऑफ करके या सेल आउट करके आज ही क्लियर कट कर देना है, मुझे पैसा वापस कर देना है। इसका एक सबसे अच्छा फीचर आ गया है मार्केट में, फ्यूचर। फ्यूचर यहाँ अप्रैल लिखा हुआ है, यहाँ आप देख रहे हो मई लिखा हुआ है, तो ये मई मतलब ये फ्यूचर जो है, जो इसका वैल्यू है बढ़ेगा, वैसे वैसे इसका फ्यूचर का भी प्राइस बढ़ेगा। आप देख सकते हो इसने प्लस में गया, इधर भी आपको प्लस दिखेगा कुछ देर बाद। देखो यहाँ पर 1 + 1.9, यहाँ प्लस 1.9, इसमें भी आपका लोग भरने के लिए है। फ्यूचर क्या हुआ, तो इसमें आपको एक टाइम मिला कि ये चीज़ को आप चाहो तो इस एक्सपायरी तक होल्ड कर सको। एक और बेनिफिट इसमें है कि या तो आप चाहो तो इसको सेल आउट कर सको। अगर मुझे लगता है कि और ये से एसबीआई नीचे गिरेगी, तो मैं यहाँ से इसको पहले सेल भी कर सकता हूँ, और सेल करके मैं इसको होल्ड करूँगा 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, जब तक ये एक्सपायरी है। तो जैसे जैसे मुझे, क्योंकि मैंने ये सोचा कि गिरेगा, तो अगर गिरेगा तो मेरे लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि मैंने सेल पहले कर दिया है। जैसे ही गिरेगा मैं उसको बाई करके मैं अपना जो टर्नओवर हमारा है वो कंप्लीट कर लिया। बाई प्लस सेल दोनों होना चाहिए, पहले बाई करके सेल करो या सेल करके बाई करो, आपको ट्रांजेक्शन पूरा होना चाहिए। सेम, और आपको और लंबा इन्वेस्टमेंट का सोचना है, सोच रहे हो कि नहीं भाई ये एसबीआई है, तो ये तो मई तक कम से कम 250 तक जाएगा ही जाएगा। तो अगर आपको ये कन्फर्मेटी लगती है कि 250 तक जाएगा ही जाएगा, आप फ्यूचर बाय कर लो। तो फ्यूचर में क्या फ़ायदा हुआ बाय करने में, तो आपको जो यहाँ पर 20 गुना मार्जिन दे रहा था, वहाँ आपको 4 से 5 गुना यहाँ पर आपको मार्जिन दिया। मतलब ये बोलने का कि जहाँ आपको 1 लाख खर्च हो रहे थे, वहाँ आप चाहो तो 50,000 रुपये में ही आप उतना ही वैल्यू का इक्विटी का स्टॉक, जितना जितना आपको इक्विटी आएगा, मतलब इक्विटी मुझे 184 मल्टीप्लाई 3000 करता हूँ, तो अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख इक्विटी में इन्वेस्टमेंट हो गए हमारे 3000 पीस बाय करने में। फ्यूचर में सेम चीज़ होगा, लेकिन वहाँ कॉस्टिंग हमारा आएगा अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख के आसपास। तो हमारा ये लमसम 3 से 3.5 लाख रुपये हमारा बच जाएगी। बेनिफिट सेम, मूवमेंट सेम, प्राइस सेम, बस यही है कि यहाँ पर एक टाइम का बाउंडेशन लग गया। लेकिन आपका जो इन्वेस्टमेंट करने का करना था, जहाँ आपको 5 लाख लग रहे थे नॉर्मल वे में, यहाँ आपको वही चीज़ को 1.5 लाख के आसपास में आपको हो गया। होल्ड करो, ठीक है। अब इसका एक और सोल्यूशन शॉर्ट फॉर्म निकाल दिया है कि अगर मुझे लग रहा है ये एसबीआई 200 जाएगा, तो ये मई तक 200 जाएगा, तो मैं एक सिंपल वे में कर सकता हूँ कि मैं एसबीआई का
200 का सीई, सीई मतलब कॉल, कॉल बोलने का मतलब हुआ कि ये मार्केट मुझे 200 तक ही जाएगा, जितना जाएगा उतना अच्छा ये मेरे लिए, उतना का ही ये मुझे प्रॉफिट और लॉस कन्वर्ट करेगा। अगर जाएगा तो प्रॉफिट में है, अगर नहीं गया तो मुझे लॉस में है। गॉट इट। एक मिनट यहाँ पढ़ करता हूँ। एसबीआई का 200 का, ठीक है, एसबीआई का मई का 200 का कॉल, मैं इसको ऐड करता हूँ इसमें, मैंने ऐड किया। तो अब यहाँ आप देखोगे, अब उसका जो 200 का कॉल, 300 का कॉल, 400 कॉल क्या होता है, ये आप इसको देखने के लिए आप यहाँ डायरेक्ट आ जाओ। ये मनी कंट्रोल में हम डायरेक्टली चेक करते हैं। कॉल का मतलब हो गया कि ये स्टॉक जो है ऊपर की, मैं इक्विटी बाय करूँ उसका, मैं उसका फ्यूचर बाय करूँ, या मैं उतने रुपए की बोली का, मतलब कि मुझे लगता है ये यहाँ से यहाँ जाएगा, उतना रुपए की मतलब कि स्ट्राइक प्राइस का उसको बोलते हैं हम लोग, उस स्ट्राइक प्राइस का मैंने एक कॉल बाय कर लिया। मतलब कि जैसे जैसे जो इक्विटी का मूवमेंट टाइम के अनुसार, अगर जितना जल्दी पहुंचा उतना अच्छा मूवमेंट, जितना देर से पहुंचा उतना ही मुझे लॉस ही होगा मूवमेंट, क्योंकि टाइम का भी उसमें एक फैक्टर आता है जिसको इम्प्लाइड वोलेटिलिटी में हम लोग बात करते हैं। टाइम जितना ज़्यादा टाइम लगेगा पहुंचने में उतना ही ज़्यादा मतलब उसमें मूवमेंट स्लो होगा, या फिर वो डिक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ भी होगा कॉल पुट। तो कॉल पुट में पैसा जीरो हो सकता है या 20 गुना भी हो सकता है। आजकल बहुत मार्केट में लोग कॉल पुट करते हैं, कॉल पुट मतलब ऑप्शन, ऑप्शन करते हैं, क्योंकि उतना रुपए को 5 लाख का इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसमें कितनी खर्च होंगे, अगर मैं यही कॉल 200 का कॉल लूँ तो 8 से 2400, मतलब ये 7.4 चल रहा है, 7.4 मल्टीप्लाई 3 मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली 27, 21-22 हज़ार के आसपास में मैं उतनी वैल्यू का, 5 लाख रुपए वैल्यू का स्टॉक, मतलब कि इसका मैंने इन्वेस्ट कर दिया। अब ये 200 चला गया, तो जैसे ही फ्यूचर 200 आज ही चला गया, तो ये हमारा जो 7 रुपये चल रहे हैं, ये आपको 25-26 रुपये आपको दिखेगा यहाँ पर, क्योंकि उतना इसमें एक हाई वॉल्यूम, हाई ओपन इंटरेस्ट इसमें ये मतलब कि इनबिल्ट होगा। आप देख सकते हो ये इसका मूवमेंट 1.9% है, आपके यहाँ भी आपको 1.27% मूवमेंट दिया। तो इसमें भी बायर होते हैं, इसमें सोल्यूशन सोलर सेलर होते हैं, दोनों में देख सकते हो आप, बायर सेलर बैठे हुए भी है। बेनिफिट क्या हुआ, आप का एक इन्वेस्टमेंट का आप इससे भी इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में देख सकते हो, लेकिन एक प्रॉब्लम इसमें ये होता है कि टाइम लैप्स, जितना टाइम लेट लगाएगा पहुंचने में आपके स्ट्राइक प्राइस को, उतना ही आपको क्या बोलते हैं प्रीमियम डिक्रीज होगा इसका। तो प्रीमियम डिक्रीज होना मतलब कि इसका में वोलेटिलिटी खत्म हो रही है, डिक्रीज हो रहा है, और जो ऑप्शन को सेल कर रहे हैं वो इस उद्देश्य से सेल कर रहे हैं कि इसको जीरो कर देना है। ये मोमेंट मोमेंट नहीं आएगा तो मेरा पैसा जीरो आएगा, जीरो हो जाएगा। तो आपको ध्यान में आ गया कॉल पुट का मतलब क्या हो गया। कॉल मतलब ये इक्विटी ऊपर की, कॉल का पैसा भी ऊपर की ओर जाएगा। पुट इक्विटी या फ्यूचर जो नीचे की ओर आएगा, डाउन साइड में जाएगा, तो पुट का जो पैसा है वो अप साइड में, पुट का वैल्यू बढ़ता चला जाएगा। ये कॉल पुट का बेसिकली नियम हुआ। अब और एक चीज और फिर से, आप जितना दूर का पुट लोगे, जितना दूर का, जैसे कि अभी आपने 200 का मैंने ऐड किया था 8 रुपये, अब मैं यहाँ पर 220 का कॉल ऐड कर रहा हूँ मई महीने का, तो उसमें क्या होगा, वो और सस्ता मिलेगा, क्योंकि लोगों को नहीं भाई उतना दूर तो नहीं जाएगा। तो जितना भी ये इक्विटी के आसपास जो स्ट्राइक प्राइस का है, देखो अभी इसमें माइनस चल रहा है ये, बराबर है, क्योंकि इसमें लोग थोड़े से कम होंगे। बोलने का सारांश ये हमारा हो गया सिंपल वे में, कि या तो आप पैसे को इन्वेस्ट करना है तो आप या तो पैसे बैंक में एफडी के रूप में रखो, 7-8% इंटरेस्ट देता है। उसी पैसे को आप एसबीआई का शेयर खरीद लो, तो आपको आज ही ये 2% दे रहा है। एसबीआई में एफडी किया होता मैंने, तो मुझे 1 साल में 6% के आसपास देता। आज ही अगर मैं आज एसबीआई का ही शेयर बाय कर लेता, तो आज ही मुझे 2% दे रहा है। डिसीजन है। इसमें थोड़ा सा रिस्क का वर्ड आ गया। क्यों रिस्क, इसमें गारंटी का वर्ड नहीं होता है भैया, गारंटी नहीं है। शेयर है, मार्केट को वर्ड लोग गारंटी का फॉर्म में सोचते हैं, इसमें गारंटी वर्ड नहीं है। हाँ, एक्सपेक्टेटेड वर्ड, एक्सपेक्टेशन वर्ड है।
अभी आप हाल फिलहाल में देखोगे 1 महीना पहले जो मार्केट क्रैश हुआ था, रिलायंस ने काफ़ी ज़्यादा से अपना खुद का स्टॉक बाय कर लिया, और फिर उसी स्टॉक को फेसबुक ने रिलायंस से खरीदा। 40%, 4% समथिंग था जो। क्या बेनिफिट हुआ? वो सिर्फ और सिर्फ 1 महीने में ही लगभग लगभग 43,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट वो कमा लिया रिलायंस वाला अपने खुद के शेयर से। क्यों? मार्केट क्रैश हुआ, मार्केट डाउन साइड में था, उन्होंने इन्वेस्ट किया। मार्केट अप साइड में हुई, वो उन्होंने प्रॉफिट बुक करके अपना, भैया चलो प्रॉफिट हमारे अकाउंट में आ गए। सर्च करने के लिए सिंपल वे आपका यह पता है ही। स्टॉप लॉस आपको लगाना जरूरी है, मैंडेटरी है, इसलिए क्योंकि बाय पर करो, पहले आप बाय कर लो, कंप्लीट हो गया, कंप्लीट होने के बाद स्टॉप लॉस कंप्लीट होने के बाद सीधे फिर इस पर सेल पर क्लिक करो, और फिर यहाँ पर जिस मोड में बाय किया था उसी मोड में जाकर यहाँ पर लिमिट के साथ स्टॉप लॉस लगा करके, भाई मुझे 5 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है, तो मैंने एसबीआई को 8 टका में बाय किया, मुझे 5 टका का स्टॉप लॉस लगाना है, 3 टका मुझे लॉस जाएगा अगर ये 3 टका डाउन मारता है तो। बाद में इसी को मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ, ये ध्यान रखिएगा, बाद में मैं इसी चीज़ को मॉडिफाई कर सकता हूँ। उस समय 5 का मैं 10 लगा दिया, 15 लगा दिया, जो सॉरी मैंने तो ऑर्डर नहीं बाइक ऑर्डर दिया, इसलिए ये रिजेक्ट कर दिया। ये होप आपको कुछ समझ में आ गया होगा। कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, 9117031436। थैंक यू।